सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की अच्छी शुरुआत के लिए मैं सुबह की प्रार्थना आपके लिए करता हूँ। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं एक वचन के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ। भजन संहिता अध्याय 103 वचन 2। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन कहती है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूलना। क्योंकि परमेश्वर ने हमेशा मनुष्य के जीवन में सिर्फ उपकार का काम किया है, हमेशा मनुष्य को भला के बारे में सोचा है। इसलिए वचन बता रही है कि हे मनुष्य के मन या हे मेरे मन, ये दाऊद कह रहा है कि हे मेरे मन, यहोवा परमेश्वर को हमेशा धन्य कर। उसके प्रति तो कोई भी प्रकार की विरोध की बातें न लेना, सिर्फ उस परमेश्वर को धन्य कहना। और हे मेरे मन, तुम उस परमेश्वर के किए हुए उपकार को कभी भूलने की कोशिश मत करना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। वह परमेश्वर हर एक अधर्मों को क्षमा करने वाला है। हे मन, जो तू पाप किया रहेगा या जो तू पाप करता है, तेरे सारे पापों को वह यहोवा क्या करता है? क्षमा करता है। इसलिए कहता है कि हे मन, वही है जो तेरे अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को वह चंगा करता है। शरीर के अंदर जितने रोग लगे हैं, जितनी बीमारियां हैं जो शरीर को नाश कर रही हैं, ये वचन बता रही है कि वह परमेश्वर क्या करता है कि शरीर के अंदर लगी हुई सारी बीमारी को वह चंगा कर देता है। वचन कहती है वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। वही परमेश्वर है जो प्राण को नष्ट होने से बचाता है। मेरे प्रियो, यदि मनुष्य परमेश्वर के विरोध में होकर जब कोई अधर्म के कामों को करता है तो उसके अधर्म के काम क्या करते हैं? उसके जीवन में अधर्म के काम श्राप बन के उतरते हैं, उसके जीवन को नाश करते हैं। कई बीमारी तो कभी दुख, कभी तकलीफ, कोई लाइलाज बीमारी, कई क्या समस्याएं, ये तो शरीर को नष्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके प्राणों को नाश होने के लिए तैयार कर देते हैं। तो यहाँ वचन कहती है कि वही परमेश्वर है जो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, नरक में जाने से बचा लेता है। वचन कहती है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वो परमेश्वर की वचन कह रही है, ये बाइबल पवित्र शास्त्र कह रहा है कि वही परमेश्वर है जो तेरे सिर पे करुणा का मुकुट बांधता है, तेरे सिर पे दया का मुकुट बांधता है। वह परमेश्वर है जो दया का मुकुट, करुणा का मुकुट बांधता है। और वचन कहती है वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। वही तेरी लालसा, जो तुम्हारे अंदर लालसा लगी रहती है, जिन पदार्थों को, जिन उत्तम चीजों की लालसा लगी रहती है, वह परमेश्वर क्या करता है? उन उत्तम पदार्थों को तुम्हें देकर तुम्हें क्या करता है? उनसे तृप्त कर देता है। इसलिए मेरे प्रियो, वह परमेश्वर जो हमेशा क्षमा के लिए तैयार रहता है, जो चंगा करने के लिए तैयार रहता है, प्राण को बचाने के लिए तैयार रहता है, वह हर मनचाहा चीज को देने के लिए तैयार रहता है और करुणा और दया के लिए तैयार रहता है। उस परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को अवश्य मानिए, उस परमेश्वर के धन्यवाद में हमेशा लगे रहिए, उसके उपकार के बदले में उसको धन्यवाद देना कभी मत भूलिए, उसका एहसान मानना कभी मत भूलिए, क्योंकि वह यहोवा, वह परमेश्वर सदैव आपकी रखवाली करता है, सदैव आपकी देखरेख करता है, आपको भोजन देता है, आपको पानी देता है, आपको सांसें देता है, आपको जीवित रखता है, आपको संभालता है।
इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा उस परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए और उस परमेश्वर की महिमा में लगे रहिए। अवश्य है कि वह परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीष देगा और बड़ा प्रतिफल देगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज मैं सुबह की प्रार्थना आपके लिए करता हूँ। इस प्रार्थना के दौरान जरूर है कि पूरे दिन प्रभु आपको संभाल कर रखेगा। धन्यवाद 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 करता हूँ हे मेरे महान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू जगत का करता, जगत का उद्धार करता, जगत का निर्माण करता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर तूने हर एक को पूरी रात सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। हे परमेश्वर, हर एक को पूरी रात सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा और अच्छी नींद में रखा और पूरी रात इन्हें अच्छी नींद में सुलाया। प्रभु धन्यवाद देते कि हर एक को तूने फिर से नया दिन, नया जीवन दिया। प्रभु हम धन्यवाद देते कि आज नए दिन के संपूर्ण जीवन को हम तेरे हाथ में देते हैं कि आज पूरे दिन ये जहाँ भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। कोई दुख तकलीफ समस्या विपत्ति बीमारी कलेश उपद्रव इनके जीवन में न हो, ना ही आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह हो। हे परमेश्वर, आज पूरे दिन इनके जीवन में कोई भी प्रकार के श्राप, कोई प्रकार की विपत्तियां हो तो उन्हें आज प्रभु तेरे नाम से मैं तोड़ता हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं हर एक के जीवन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु हर एक को तू संभाल कर रख पिता कि इनके जीवन में कोई प्रकार की समस्या ना आने पाए। इनके घर, इनके परिवार, इनके बीवी, इनके बच्चों को आशीषित कर, ताकि हे परमेश्वर इनके बीवी बच्चे सदा सुरक्षित आशीषों में रहे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके घर, इनके परिवार के और इनके घर के भंडार के ऊपर आशीष दे कि घर का भंडार कभी खाली न होने पाए, जीवन में कभी घटी न होने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितनी मनोकामनाएं पूरी होने पाए, जो भी रुके हुए काम है प्रभु उस पे आशीष दे कि वो पूरा हो। जितने लोग आशा लगाए हुए परमेश्वर, उनकी सारी आशाएं पूरी हो। हे परमेश्वर, जिनके पास कोई रोजगार नहीं, जो रोजगार के तलाश में प्रभु कोई रोजगार दे ताकि उनका जीवन यापन होने पाए। जिनके पास है तो हे परमेश्वर उनके रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी बरकत की आशीष दे। और मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनमें जो कोई बीमारी से जकड़ा हुआ है तो उन्हें बीमारी से छुटकारा दे। कोई दुष्ट आत्माओं से तो दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे, क्योंकि प्रभु आपने कहा पुनरुत्थान और जीवन तो ही जो तुझ पे विश्वास करता मर भी जाए जीव तो देगा। परमेश्वर, जिस प्रकार तू मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा कर दिया, उसी प्रकार है मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर दे। इनके जीवन से हर दुख, हर तकलीफ, हर विपत्तियां बिल्कुल नष्ट होने पाए, दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले। हाँ मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, जो भारत देश की रक्षा करने के लिए हे परमेश्वर आर्मी के नौजवान जो 24 घंटे सीमा पे तैनात रहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनके लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजकर प्रभु उनकी मदद, उनकी सहायता करता कि हे परमेश्वर स्वर्गदूत उन्हें संभाले रखे और वे देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने भी अधिकारी जो अपने ड्यूटी पे लगे हुए परमेश्वर उनके ऊपर आशीष दे, ताकि उनका जीवन स्वस्थ और भला चंगा रहे, कि वो अपने ड्यूटी पे सही ढंग से खराई से चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ देश की जितनी जनता है परमेश्वर, जो दुख तकलीफ समस्या विपत्ति बीमारी महामारी से परेशान है पिता, उनके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करके परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत की आशीष दे, ताकि उनका जीवन हे परमेश्वर तेरी आशीष के द्वारा अनमोल हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर का झरोखा खोलकर हर एक के ऊपर तू आशीष दे, ताकि ईश्वर की आशीष से हर एक को हे परमेश्वर तेरी पवित्रता के मार्ग पे ले चले। स्वर्ग से अपनी आत्मा देकर हर एक को हे परमेश्वर परिपूर्ण कर, ताकि तेरी आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, इनके जीवन में कोई आज नया चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में आज नया चमत्कार होने दे। हाँ मेरे प्रभु, हम तेरे नाम से इनके लिए घोषणा करता हूँ कि जितने भी विश्वास से प्रार्थना को सुनेंगे, आज उनके जीवन में अवश्य है कि यीशु के नाम से भारी चमत्कार होने वाले हैं। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ हे परमेश्वर, जो तेरे दर्शन के प्यासे उन्हें दर्शन देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, जो तेरी आत्मा के प्यासे उन्हें आत्मा देकर तृप्त कर। हे परमेश्वर, जो तेरे मौजूदगी को महसूस करना चाहते परमेश्वर, उनकी अपनी मौजूदगी उनके पास दे।
वो मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, ये परमेश्वर इनके जीवन की जो निराशाएं हैं उसे आशा में बदल दे। हे परमेश्वर हर दुखी मन को हे परमेश्वर खुशियों से भर दे। हम प्रार्थना करते मेरे महान प्रभु, इनके शरीर इनके घर परिवार को मैं तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु। हर एक को सुरक्षित भला चंगा रह। जिसके पास मकान नहीं प्रभु उसे मकान देकर आशीष दे। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, और जिसके पास संतान नहीं उन्हें संतान देकर आशीष दे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते जिनके पास हे परमेश्वर खाने पीने को कुछ नहीं है, उनके पास अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हे परमेश्वर भोजन की व्यवस्था कर ताकि वे भी तृप्त हो। मेरे महान प्रभु हर गरीबों के गरीबी के श्राप को मिटा मेरे प्रभु, और हर एक को आशीष दे। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते यीशु मसीह तेरे नाम से हर एक के लिए आशीष मांगता हूँ। हे परमेश्वर हर एक को अपनी अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि दे कि सब के सब बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। और मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में प्रकट हो। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करता है यीशु मसीह तेरे नाम से इनके लिए जितने भी प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं उनके शरीर उनके घर उनके परिवार के ऊपर तू आशीष दे, क्योंकि हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम